बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्र की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, हम लोगों का नया साल कल से शुरू हुआ। हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने इतना शानदार बनाया था कि अगर उसके अनुसार कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति अपनी जीवनचर्या और दिनचर्या को बेहतर बना ले तो आपकी जिंदगी में बीमारी तो नजदीक फटकेगा ही नहीं, आप मानसिक रूप से तनाव में आएंगे ही नहीं। हर लेवल से देखिए, आध्यात्मिक कारण देखिए, वैज्ञानिक कारण देखिए, किसी भी कारण से देखिए, चैत्र नवरात्र यानी जाड़े का अंत और गर्मी की शुरुआत होती है। उस समय जो अपना आता है आश्विन वाली नवरात्र होती है, उस समय का आप देखिए, गर्मी का अंत, जाड़े की शुरुआत, इन दो सीजन में सबसे अधिक तबीयत खराब होता है। मौसम चेंजिंग के कारण पेट की बीमारियां भी होती है, शरीर में रोग आते हैं। हमारे पूर्वजों ने दिया कि इस दरमियान में अगर 9 दिन आप उपवास करते हो, अन्न नहीं लेते हो, आप फल पे रहते हो, उपवास करते हो, तो एक तो आपका शरीर इतना बेहतर हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। जैसे कई बार होता है कि गाड़ी की सर्विसिंग करा दी जाती है और गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है। आपकी भी तो गाड़ी है, लोड लिए जा रही है, सर्विसिंग हो नहीं रहा है और गाड़ी माइलेज दे नहीं रही है। कह रहे हैं पढ़े में मन नहीं लग रहा है, कैसे लगेगा? प्रेशर बनाए हैं मोबाइल का, व्हाट्सएप का, आईपीएल का, हमारा टीम हार गया, तुम्हारा टीम जीत गया, रोज किए जा रहे हैं। मेरे मित्र, ये 9 दिन वैज्ञानिक आधार पर भी आप देखिए तो शरीर के लिए, ब्लड के लिए, उपवास का समय पेट के लिए हर लेवल से लाभकारी है। दूसरा आध्यात्मिक कारण देखिए, प्रकृति में अभी देखिएगा पत्ते नए लगते हैं, बसंत ऋतु की समाप्ति के बाद पत्ते नए लगते हैं, पूरा हरा भरा प्रकृति हो जाएगा, लेकिन मनुष्य सूखा रह जाता है। कारण उसकी जिंदगी में तनाव, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, प्रेशर, वो कुछ नहीं कर पाता है। प्रकृति हर चीज को नया कर दी, पुराना वाला लेके अभी तक बैठा है, गैंगमैन में होगा, क्या करिएगा लेके पुराना वाला। तो उस तरीके से आप देखिएगा तो ये 9 दिन अगर भावनात्मक पूर्वक, बुद्धि लगा के तो पता नहीं आप क्या क्या करते हैं, भावनात्मक पूर्वक अगर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आपकी मस्तिष्क, आपकी बॉडी और आपका जीवन फिर से एक पुनर्जन्म होता है और नए तरीका से कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है। यह 9 दिन का पहली बार जो नवरात्र कर रहे होंगे, इसमें से कुछ भाई जरूर होंगे जो पहली बार कर रहे होंगे, उनसे आप जाके मिलिए और पूछिए भैया कैसा लग रहा है। 5 दिन बाद उनसे पूछिएगा, वो अपनी अनुभव को दिल से शेयर करेंगे। जो नए लोग होंगे उनको बता देते हैं कि जब पहली बार वो नवरात्र कर रहे हैं, जब ध्यान करते होंगे और ध्यान करने के बाद उठते होंगे तो लगता होगा कि एक अलग से एनर्जी, एक अलग से ऊर्जा। जो लंबे समय से कर रहे हैं वो तो अनुभव ले ही रहे हैं, वो हर वर्ष करते हैं, दोनों नवरात्र करते हैं, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम होगा एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम वाले को ज्यादा रहता है। पहला दिन क्लास जाने में कितना मजा आता है, बढ़िया से परफ्यूम भी मारते हैं, नया वाला कॉपी भी रहता है, कलम भी नया रहता है। 3 बजे से बैच है, 2:45 बजे जाके बैठ जाते हैं। भले बाद में 6 महीना का कोर्स है तो 1.5 महीना बाद 3:15 बजे जाइएगा, लेकिन पहला दिन जाके बैठ जाते हैं। वैसे ही पहली बार नवरात्र करने के बाद करते समय ऐसा लगता है कि जैसे छोटे बच्चे को अपने माँ गोद में लेके बैठा के पुचकारती है, सहलाती है, प्यार देती है, वैसे ही पहले नवरात्र में माँ गायत्री की गोद में बैठ के वो बच्चा निहाल हो रहा है, गुरुदेव की उंगली पकड़कर चलना सीख रहा है, वंदनीय माता जी के प्यार से वो अपने आप को तृप्त कर रहा है। फिर पूछिएगा कि क्या बाद में ये नहीं मिलता है? मिलता है। बेटा नालायक हो जाता है इसलिए वो माँ का प्यार समझ में नहीं आता है, बाद में तो आप लोग ज्ञानी हो जाते हैं। है, हम बहुत साल से किए हैं क्या भाव वो है? नहीं। जो भाव पहले बार वाले में था वो अगली बार नहीं है, तो माँ है, वो कभी प्यार में कमी नहीं करती है। मेरे मित्र, छोटे बच्चों को आप देखिएगा,
जब तक चीखता है, चिल्लाता है, माँ उसको सीने से लगा के पुचकारती है, प्यार करती है, खिलाती है, हंसाती है। लेकिन उसी बच्चा के सामने प्लास्टिक के खिलौने रखे हुए हैं और थोड़ी देर बाद वो प्लास्टिक के खिलौने में उलझ जाता है। उलझने के बाद खिलौने से खेलने लगता है। धीरे से माँ वहां से उठती है और अपने कामों में लग जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। जब तक इमोशंस के साथ ध्यान साधना करते हुए अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ करते हैं, मां गायत्री, गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का प्यार उस मां की तरह मिलते रहता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार मोह, माया, कुकर्म, तिक्रम, ये खिलौना है, प्लास्टिक के खिलौने की तरह है, दुर्बुद्धि। इन सारी चीजों में अपने आप को उलझा लेते हैं। तो जैसे वो मां अपने बच्चे को छोड़ के काम में लग जाती है, वैसे ही ये मां हम लोगों से दूर होती चली जाती है। मेरे मित्र, भावनाओं का खेल सबसे बड़ा चीज है। चाहे वो आपकी निजी जिंदगी हो, पारिवारिक जिंदगी हो, सामाजिक जिंदगी हो या आध्यात्मिक जिंदगी हो, भावना में इतना ताकत है कि एक बार भावनात्मक रूप से इसी देश का एक बूढ़ा व्यक्ति, इसी देश का, आवाज लगाता है लोकपाल बिल के लिए, पूरा देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। कौन थे? अन्ना हजारे। भावनात्मक, इसी देश में भावनात्मक रूप से एक व्यक्ति पहाड़ को तोड़ने का काम शुरू करता है और माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। इसी देश में भावनात्मक रूप से देश की आजादी के लिए आधा धोती पहन के आधा ओढ़ने वाले, जिसको अर्धनग्न फकीर कहा गया, इमोशंस के साथ लोगों से कहते हैं देश की आजादी में मुझे कुछ चाहिए और चंदे के लिए हाथ पसारते हैं। वो भावना का ही कमाल था जब एक बुढ़िया ने कुछ नहीं मिला तो अपने घर पे फड़ा हुआ कदीमा, कोहड़ा तोड़ के लाती है और गांधी के चरणों में रख देती है। मेरे मित्र, ये भावना जब मनुष्य के अंदर अध्यात्म के साथ मजबूती का रस्सी बांध देती है तो आपकी पढ़ाई देखो कितना मजबूत होता है। आप बिजनेस के क्षेत्र में बिजनेस करके देखो, आप सफल बिजनेसमैन बनते हो कि नहीं। एक दिमाग का किया हुआ बिजनेस और एक दिल से किया हुआ बिजनेस, दोनों में अंतर होता है। दिमाग वाला तो दिन भर सोचेगा कि 5 रुपया का सामान 8 रुपया में कैसे बेच दें, दिन भर वो दिमाग लगाएगा। 8 रुपया का सामान 24 रुपया, रैपर 8 रुपया का रहेगा, हटा के 24 रुपया साट देगा। निकल गया, खूब ताल ठोकेगा, आप बेचते रहिए, हम तो 24 रुपया में बेच दिए। लेकिन जो दिल से जुड़ा है वो बिजनेस करता है, वो भी प्रॉफिट लेता है, लेकिन वो किसी सामान को अगर देता है वो 100 बार सोचता है। पैसा कमा ले, बहुत पैसे वाला हो जाए, लेकिन जो इमोशन से कर रहा है वो पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी भी दुख आएगा तो यह प्रकृति रिटर्निंग देगी, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से समाज के बारे में सोचकर अपना बिजनेस कर रहा था। ये पॉजिटिव और निगेटिव चीजें हैं। मेरे मित्र, इस नवरात्र काल के दरमियान प्रकृति आपको देने के लिए तैयार है, बस आप लेने के लिए हाथ पसार लीजिए। रात में बारिश आया था, अगर बाहर में कोई पात्र रखे होते तो बारिश से भर जाता है। उलट के जो रखे होंगे उनको पता नहीं, बारिश आया था, मेरा वाला तो खाली रह गया। खाली रहेगा ही, उलट जो दिए थे। आप ज्यादा बुद्धिमान थे। हमेशा प्रकृति देने का प्रयास करती है, बस हम लेने में सक्षम नहीं है। आप कई बार कहानी सुने होंगे, फिर से आपको बता देते हैं। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे, सब लोग किसान परिवार से हैं, गाय गांव घर में बहुत लोगों के दरवाजे पर अभी भी होगा। शाम के समय में गाय खेतों से चर के या भोजन करने के बाद दूध का जब समय होता है, अगर समय से दूध नहीं निकाला गया तो क्या करती है? चिल्लाने लगती है। सब लोग जानते हैं। मतलब गाय चाहती है कि हम अपना दूध दे दें,
अब उससे बर्दाश्त नहीं होता है, कोई आए और ले जाए। गुरुदेव लिखते हैं, बेटे वैसे क्षण में गाय के पास उसके बछड़े के बजाय कुत्ते के बच्चों को ले जाया जाए और उसको दूध पिलाने का प्रयास किया जाए, क्या गाय दूध पिला देगी? प्रैक्टिकल चीज है। आप हर बात में कहते हो प्रैक्टिकल बता दीजिए, आपको प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। गुरुदेव लिखते हैं, बेटे जैसे वो गाय चाहती तो है दूध देना, लेकिन अगर कुत्ते का बच्चा जाएगा तो वो गाय दूध नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने बेटे और बेटियों को अनुदान वरदान दें, लेकिन वैसे ही नियम लागू होता है कि लायक जाएगा तो मिलेगा, नालायक जाएगा तो भले ही गाय की तरह दर्द बर्दाश्त कर लेगी ये प्रकृति, लेकिन नालायक को कुछ नहीं देती है। मेरे मित्र, गाय दर्द बर्दाश्त कर लेगी लेकिन कभी कुत्ते के बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। परमात्मा अपनी शक्तियों को भले ही रख के कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन नालायकों के जीवन में कभी भी परमात्मा की शक्ति नहीं मिलती है। बस केवल और केवल पात्रता पर यह निर्भर है। अगर पात्रता बढ़ती है तो साधारण गडेरिया का लड़का शिवाजी हो जाता है, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं, पेपर बेचने वाला व्यक्ति कलाम बन जाते हैं, पेट्रोल पंप पर तेल देने वाला व्यक्ति धीरू भाई अंबानी बन जाता है, अर्धनग्न फकीर गांधी के नाम से जाना जाता है, चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हो जाते हैं, दलित का बेटा भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं, किसान का बेटा राजेंद्र बाबू के नाम से जाने जाते हैं, तो एक साधारण से दुकानदार का बेटा आईएएस बन जाता है। अभी कल के पेपर में आपने पढ़ा होगा। यह पात्रता विकसित किया होगा। आपके हमारे तरह ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी 12 घंटा करना है, आधा घंटा करके छोड़ दिए, 5 मिनट करके छोड़ दिए। हमारी पात्रता बढ़ नहीं रही है और कल्पना है इस बार रेलवे में ढुक जाना है। ढुक जाइए, 34,000 के लिए 1,80,00,000 फॉर्म गिर चुका है, कहां जाइएगा? और अगर यही पात्रता होती, एक सीट के लिए 10 करोड़ फॉर्म भरता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सीट मेरा है, बाकी पर कंपटीशन है। मेरे मित्र, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आपकी भावनाओं का कमाल है। आप भले दोष दे दो, हमारा टीचर बर्बाद कर दिया, हमारा टीचर ऐसे कर दिया, हो सकता है आपके नजर में लग रहा हो, लेकिन टीचर पर उंगलियां उठाने से आपका जीवन नहीं बनता। आप समझदार होते, आपको जब लग गया कि इनके यहां से हमें बेहतर नहीं मिल रहा है, आप सेल्फ स्टडी करते, आप मदद लेते, कोई और से मिलते। कई सारे विद्यार्थियों को देखे 3,000, 4,000, 5,000 रुपया मेरा डूब जाएगा, इसके चक्कर में अपने कैरियर को डुबा लेता है कि अब इनके यहां दे दिए हैं तो कैसे पढ़ें, अब तो पढ़ना ही मजबूरी है, दूसरा जगह जाएंगे तो फिर पैसा लगेगा। अरे मेरे मित्र, एक शिक्षक को अगर पैसा आप देते हो तो एक बार देते हो, लेकिन हर महीना 4 से 5,000 रहने और खाने में खर्च करते हो। अगर अच्छी पुस्तक और अच्छे शिक्षक नहीं मिले, फिर आपका कैरियर नहीं बनने वाला है। आए हो बेरोजगार, लौटोगे बेरोजगार। मेरे मित्र, सबसे बड़ी चीज है कि साधनात्मक रूप से अपने जीवन को जीते हुए लक्ष्य को प्राप्त करें। मनुष्य अगर अपनी जीवन को साधनात्मक रूप से बना लेता है तो कई बार नकारात्मक विचार भी जीवन में आती है, तो उसका अंतरात्मा उसको सही लाइन पर लाता है, धिक्कारता है। बेटा तू सोने के लिए पटना आया है? याद करो वो दिन जिस दिन तेरी मां ने विदा की, आंखों में आंसू भर के विदा करते हुए 200 प्रश्न उस आंसू ने पूछ डाले। बेटे ममता की सागर से दूर तो हो रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी का सहारा तुम ही हो। अगर तू लायक के बदला नालायक बन गया तो वो 2 वक्त की रोटी मुझे कौन खिलाएगा? आपको तो वो मां के आंखों का पानी नजर आता है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, भावनात्मक रूप से देखोगे, तो उसमें हजारों प्रश्न छुपे हैं जो अपने प्यारे, अपने लाडले, अपने जिगर के टुकड़े से वो मां पूछती है। उस पिता ने विदा करते हुए सीने से लगा के विदा किया, बस सीना से सटते समय केवल उसके दिल की धड़कनों को आपने सुना। उस धड़कनों ने आपसे हजारों प्रश्न किए। उस प्रश्न के बारे में आपने कभी सोचा कि वो धड़कन ये कहती है, बेटे धीरे धीरे हमारी उम्र ढलती जा रही है और एक समय आएगा जब हमारी सांसें रुकने लगेगी। इस सांस के रुकने से पहले मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, तू इतनी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हो जा कि तुझे हाथ पसार के किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े।
मेरे मित्र, उन प्रश्नों को अगर अपने सीने में लगाए हो और अध्यात्म की गंगोत्री में हर दिन 20 मिनट की ध्यान की डुबकी लगाते हो, अधिक नहीं 20 मिनट, और नियमितता पूर्वक जीवनचर्या को शानदार बनाते हो, असंभव को संभव कर लोगे। ऐसा कोई नहीं है कि जो रिजल्ट देता है या जो अच्छा इंसान बनता है वो अलग यूनिवर्स से आया हुआ है, इसी पृथ्वी का इंसान है। प्रत्येक दिन अपनी बुराइयों को दूर करता है। और कैसे? घर में गंदगी होती है तो झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा मार लेते हैं, कपड़ा गंदा होता है सरफ डाल लेते हैं, लेकिन हमारी अंदर गंदगी है तो क्या करेंगे? क्या अंदर की गंदगी एसिड डालकर साफ करेंगे? सर्फ डालकर साफ करेंगे? बस एक तरीका है, मेडिटेशन, ध्यान और गायत्री महामंत्र। उसको जितना अंदर डालिएगा आपके अंदर उतना ही साफ होता चला जाएगा अंदर वाला। और एक बार आपका अंदर वाला साफ हो गया, फिर आप पढ़ाई में मन लगाओ, लगेगा। आप दुनिया के किसी भी काम में मन लगाओगे, दिल से लगेगा। मेरे मित्र, इस नवरात्र के दरमियान 9 दिन आप शक्ति की उपासना करने आए हो और इसी शक्ति को युवा के साथ जोड़ देना है तो युवा शक्ति बन जाता है और दुनिया के असंभव को संभव कर देता है। बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया, जो विगत 25 वर्षों से हम जैसे अनगढ़ युवाओं को सुगढ़ बनाने का काम किया, आपकी प्रेरणा हम जैसे युवाओं को एक सही राह दिखाने का काम करता है। जब कभी तनाव में आते हैं, आपका प्यार भरा उद्बोधन हम लोगों के लिए रामबाण का काम करता है। एक बार जोरदार ताली से हम आपका स्वागत करते हैं, आदरणीय मनीष भैया।